Good morning, good afternoon, everyone. First of all, a warm welcome to each and every participant. Our speakers, Manu Bhatia sir and Paresh Patel sir. तो इस पर्टिकुलर सेशन को लेके मैं आज काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, राइट? तो मैं जस्ट सिर्फ मेरे बारे में थोड़ा बताता हूँ कि आई एम एसोसिएटेड विद एंट्री ऐप जो कि स्टॉक मार्केट में एजुकेशन प्लेटफॉर्म करके बहुत ज्यादा मास एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, राइट? और उसी बेसिस के ऊपर आज का ये ट्विटर स्पेस है जिसमें हम बात करने वाले अबाउट ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट। तो माना जाता है कि अगर आपको सक्सेसफुल बनना है लाइफ में तो आपको उन लोगों को सुनना चाहिए जो ऑलरेडी काफी ज्यादा सक्सेसफुल है। वैसे ही अगर आपको लाइफ में बहुत रिच बनना है, राइट, तो आपको ऐसे लोगों को सुनना चाहिए जो काफी ज्यादा ऑलरेडी रिच है, राइट, बहुत ही ज्यादा अच्छा करियर में वाइज ग्रो कर रहा है। उसी तरह मैं मानता हूँ कि अगर आपको काफी अच्छा इन्वेस्टर एंड ट्रेडर बनना है तो आपको उन लोगों को सुनना चाहिए जो ऑलरेडी काफी अच्छे ट्रेडर या इन्वेस्टर है। तो उसी तरह आज हमारे साथ मनु भाटिया सर है जो हम ऑलरेडी जानते हैं कि काफी अच्छे ट्रेडर एंड इन्वेस्टर की तरह एस्टैब्लिश्ड है मार्केट में फ्रॉम पास्ट 6-7 years। एंड टुडे वी आल्सो आर हैविंग न्यू स्पीकर विद अस, परेश पटेल सर, जो कि एक बहुत ही उम्दा ट्रेडर है, राइट? अगर आप उनका ट्विटर प्रोफाइल चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जिस साइज से ट्रेड करते हैं इंट्राडे बेसिस के ऊपर, उसको हैंडल करने के लिए भी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस लगता है, राइट? बिकॉज 28,000 40,000 का बैंक निफ्टी में क्वांटिटी, इट्स अ वेरी बिग डील। तो फॉरगेट अबाउट द कैपिटल, वो तो ठीक है, बट इस साइज को मैनेज करने के लिए भी जो एक्सपीरियंस लगता है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा एक्सपीरियंस है, राइट? तो परेश पटेल सर हैज अ जॉबर एंड एज अ ट्रेडर फुल टाइम काम करते हैं, राइट? एंड आज ये दो दिग्गज जन हमारे लिए इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग इनमें क्या फर्क है, उसमें कौन सी चीज बेटर है, इसके बारे में डेफिनेटली हम लोग चर्चा करेंगे। आई वुड लाइक टू स्टार्ट दिस सेशन विद मनु सर। एंड मनु सर, मुझे जानना है कि आपका इन जनरल ओपिनियन क्या है विद रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग। Thanks, Akash, for having me. It's great to be here with Paresh जी। तो I'm sure बहुत बढ़िया डिस्कशन होने वाला है। आप कह रहे हो कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है ट्रेडिंग को और इन्वेस्टिंग को लेके। मुझे लगता है दोनों ही, जैसे आपने टॉपिक भी रखा है ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग, द वे आई लुक एट इट इज मोस्टली कि अगर व्हाई नॉट ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग, राइट? बिकॉज दोनों जगह से पीपल कैन अर्न मनी इन अ डिफरेंट मैनर। इन्वेस्टिंग से प्रॉब्ली इन अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म पैसा बनाया जा सकता है, और ट्रेडिंग से हम लोग शॉर्ट टर्म इंट्राडे आराम से अगर राइट स्किल सेट है तो पीपल कैन मेक मनी। तो आई थिंक दैट बोथ ऑफ दीज थिंग्स शुड बी डन इन टैंडम। बट हैविंग सेड दैट, कुछ स्किल सेट्स रिक्वायर्ड होते हैं बोथ इन दोनों चीजों के लिए। Like investing requires a lot more patience. It requires थोड़ा सा फंडामेंटल्स का नॉलेज भी होना चाहिए उसमें, और ट्रेडिंग में थोड़ा डिफरेंट रहता है। वहां पे इट इज a lot more skills are required, थोड़ा ज्यादा चैलेंजिंग होता है। The pressure is much higher. ट्रेडिंग में you also at times get to take leverage through futures and options। तो वहां पे भी whenever leverage comes into the picture तो वो temperament भी आ जाता है सीन में, because not everyone is able to handle leverage। So what I tell people is कि आप दोनों ट्राई करिए, ट्रेडिंग एज वेल एज इन्वेस्टिंग, गिव इट अ ट्राई और देखिए आपको क्या सूट करता है, एंड बेसिस दैट यू टेक अ कॉल कि आपको किस तरफ ज्यादा इंक्लिनेशन हो रहा है, एंड यू कंटिन्यू डूइंग दैट। अब ट्रेडिंग के अंदर भी देयर आर अ लॉट मोर व्हाट डू यू से टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स दैट आर देयर। कुछ स्कैल्पर्स हैं, कुछ इंट्राडे करते हैं, कुछ स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, कुछ पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, और इसी तरीके से अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं। सम पीपल ट्रेड ओनली इन इक्विटीज, सम पीपल ट्रेड इन ऑप्शंस ओनली और फ्यूचर्स ओनली। तो बहुत बड़ा स्पेस है, इसमें हम लोग को अपना डिस्कवर करना पड़ता है कि व्हाट सूट्स अस द बेस्ट। एंड सेम गोज विद इन्वेस्टिंग, आई गेस। इन्वेस्टिंग में भी देयर आर वैल्यू इन्वेस्टर्स, देयर आर मोमेंटम इन्वेस्टर्स। तो वहां पे भी, उस स्पेस में भी आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, थोड़ा लिटरेचर पढ़ना पड़ेगा, चीजों को सीखना पड़ेगा, और
You have to find what is best for you and accordingly choose. Okay, I want to do maybe momentum investing and along with that maybe intraday option selling. तो मैंने ये आपको बता रहा हूँ कि ये एक जैसे this is what a lot of people do, momentum investing plus intraday option selling. Okay, right, wonderful. Paresh sir, good afternoon. Hello, Paresh sir. गुड आफ्टरनून सर. हाँ सर, मैंने आपका ट्विटर प्रोफाइल को काफी फॉलो किया है. मुझे पता चला कि आप एज अ जॉबर एंड एज अ ट्रेडर फुल टाइम काम करते हो. तो मुझे आपका एक पर्सपेक्टिव भी जानने में बहुत ज्यादा दिलचस्पी है कि आपका इन्वेस्टिंग को लेके और ट्रेडिंग को लेके ऐसा क्या पर्सपेक्टिव है, मतलब आप क्या सोचते हो दोनों चीज के बारे में. ओके, थैंक यू. फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने मुझे इनवाइट किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. मनु जी आपका भी थैंक यू, जो आप मतलब इतने ट्विटर पे हो और आपका नाम है. थैंक यू वेरी मच फॉर दैट. अच्छा, अभी इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में दोनों में ये रहता है कि अगर मनु जी बराबर एकदम सही बात कर रहे हैं कि हाँ, ऐसा ही सबका अपना अपना स्केल होता है. ठीक है, अब इन्वेस्टिंग करना है तो तुमको कंपनी का पूरा पूरा प्रोफाइल जानना पड़ेगा. कौन सी कंपनी कब आगे जाके मूवमेंट करेगी, कौन सा ग्रो करेगा, क्या ग्रो करेगा, ये सब स्टडी करना पड़ता है. तो और बहुत ज्यादा पेशेंस भी रखना पड़ता है कि हाँ, 2 साल 4 साल निकल जाते हैं तो भाव इधर का उधर ही रहता है. फिर जाके तब जाके उसका टाइम आ जाता है, तब वो एक साथ में स्विंग हो जाता है. मतलब 2500 रुपए वाला आइटम है तो एक साथ में 500 रुपए हो जाता है. बिकॉज उसका टाइम आ गया कि हाँ, पर 5 साल तक वो स्टॉक हिलता भी नहीं है. पर वो एजम्पशन लगाना पड़ता है कि आगे चल के कौन सी इंडस्ट्री, कौन सा सेक्टर ग्रो करेगा. और वो आपको उसके हिसाब से उसमें लीवरेज लेना पड़ता है, तब जाके आपका पैसा बन जाता है. बराबर. और पेशेंस भी बहुत जरूरी रहता है उसमें. और रही ट्रेडिंग की बात, तो ट्रेडिंग में क्या है कि एवरी टाइम आपको हर टाइम, एवरी मोमेंट, एवरी सेकंड, एवरी टाइम पूरा ट्रेडिंग अवर्स आपको फोकस रखना पड़ता है. और हर रोज स्टडी चाहिए ट्रेडिंग के लिए. हर रोज एवरीडे स्टडी चाहिए. चाहे आप ऑप्शन कर रहे हो, चाहे आप फ्यूचर कर रहे हो, चाहे आप बाय कर रहे हो ऑप्शन, या चाहे सेल कर रहे हो, चाहे इंडेक्स बाय कर रहे हो. और पूरा वर्ल्ड बाजार भी देखना पड़ता है, ऑल वर्ल्ड मार्केट देखना पड़ता है. और एवरी टाइम मतलब फुल टाइम आपको एकदम कंसंट्रेशन होके काम करना पड़ता है. देन यू मेक मनी इन ट्रेडिंग ऑल्सो. राइट सर. परेश सर, मुझे आपसे ये पूछना है कि देखो, मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो मार्केट में आते हैं, शुरुआत में हमेशा सबको कंफ्यूजन होता है कि हम क्या करें, इन्वेस्टमेंट करें या ट्रेडिंग करें. और जो भी बिगिनर आता है वो बड़ा पैसा लेके जल्दी नहीं आता है. नॉर्मली कोई 1 लाख से कम ही अमाउंट होता है. इवन स्टूडेंट्स जो आते हैं या जो जॉब वर्किंग लोग हैं, तो जब भी मार्केट्स में आते हैं तो कैसा है, उनको मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं रहता, तो वो तो कम पैसा लेके आते हैं, राइट. और नॉर्मली एक मुझे ऐसा लगता है कि एक ह्यूमन थिंकिंग है कि हमें जितना अच्छा रिटर्न मिले वो ज्यादा बेटर है. हर कोई यही चाहता है. तो जो भी बंदा कम पैसे लेके आता है, अगर वो इन्वेस्टिंग करने के बारे में सोच रहा है, जैसे मनु सर ने और आपने दोनों ने कहा कि इसमें काफी ज्यादा पेशेंस लगता है, सालों तक कंपनी हिलती भी नहीं है, राइट. तो ऐसे सिचुएशन में बहुत सारे जो बिगिनर्स होते हैं वो इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना प्रिफर नहीं करते. ऐसा मुझे इन जनरल लगा है, मैं रॉन्ग हो सकता हूँ, क्योंकि जैसे आपने देखा कि रिटर्न्स के लिए आपको शायद बहुत टाइम रुकना पड़े. बट वही अगर लोग ट्रेडिंग के बारे में सोचे तो उनको दिखाई देता है कि बहुत सारे लोग तुरंत इंट्राडे बेसिस के ऊपर या पोजिशनल बेसिस के ऊपर काफी अच्छा रिटर्न कमा पा रहे, राइट. तो मुझे लगता है कि ये तो बड़ी चीजें हैं कि एक तो कम टाइम में ज्यादा बेटर इमीडिएट रिटर्न, मैं ज्यादा ये नहीं बोलूंगा कि ज्यादा पैसा, मैं बोलूंगा इमीडिएट रिटर्न दिखना चालू हो जाते हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग, एंड लॉसेस भी दिखना चालू होते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है. तो मुझे लगता है कि ये दो ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है. बट क्या आपको लगता है कि जस्ट बिकॉज कि आपको रिटर्न्स जल्दी नहीं दिखने वाले, ठीक है, इन्वेस्टमेंट में काफी ज्यादा पेशेंट रहना चाहिए, क्या ये रीजन होना चाहिए बिकॉज ऑफ विच वी नीड टू फोकस मोर ऑन ट्रेडिंग, या कुछ एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया होना चाहिए जिसको सिलेक्ट करने के बाद इंडिविजुअल को डिसाइड करना चाहिए कि हमें ट्रेडिंग करना है या इन्वेस्टमेंट करना है, तो वो क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? देखो, इसमें दोनों स्किल डेवलप करने का. अगर आपके पास ज्यादा पैसे नहीं है तो पहले तो ट्रेडिंग का स्किल डेवलप करो. ट्रेडिंग का स्किल डेवलप करोगे तो धीरे धीरे यू हैव टू अर्न मनी. राइट. पहले वो तुम्हारा हो सकता है कि वो लाख का मूड़ी जो लेके आए वो साफ हो जाए, उसके बाद दूसरा 2-4 लाख रुपया साफ हो जाए, तो उसके ऊपर से तुमको सीखने को मिलेगा कि मैंने क्या गलती की, मैंने क्या किया जो पैसे लग गए. तो फिर उसके ऊपर से तुम लर्न करोगे कि हाँ, ये गलती की, तो नेक्स्ट टाइम तुम बराबर सौदा मारोगे. तो यू हैव टू अर्न मनी.
तो आप आप जो वो ट्रेडिंग से पैसे बनाए हैं, फिर ऐसी कोई कंपनी ढूंढो कि जिसमें से आप मतलब वो पैसा ऐसा लगा देना चाहिए कि जो हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, वो पैसे से जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है वो सही पैसे है। हमको कभी जरूरत नहीं पड़े वैसे लगाना चाहिए, तब जाके तुम्हारा दोनों साइड पैसा बनेगा, ऐसा हो सकता है। बाकी क्या है, ट्रेडिंग स्किल डेवलप करने के लिए क्या है कि जो जो पैसा लेके आते मार्केट में, हर हर एवरी टाइम नए नए लोग एंटर होते हैं, राइट बट राइट बट उसमें से बहुत कम लोग टिके रहते हैं, पेशेंस रखते हैं, फिर कुछ सीखते हैं, फिर चलता है, फिर एक बार तो क्या है, लॉस लगने के बाद ही तुमको सिखाया। ये बाजार में सबसे अच्छा चीज ये है कि कोई तुमको कितना भी सिखाए, तुमको मतलब ज्यादा समझेगा नहीं। जब तुम्हारा पैसा टूटेगा ना, तब तो आपको बराबर समझेगा सब चीजें। राइट 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 और ये फैक्ट है, मतलब ये एकदम फैक्ट चीज है कि जैसे जैसे पैसा टूटता है वैसे वैसे तुम स्टेप बाय स्टेप सब चलने लगोगे। देखो आज हम इतने साल से काम करें, पर मार्केट आज हमको भी कुछ ना कुछ सिखाता है, हर रोज राइट नया नया कुछ ना कुछ आता ही रहता है। तो यू हैव सही टू है। अपडेट। और सबसे मेन थिंग इसमें है स्टडी। ऐसा नहीं है कि सुबह में उठ के बैठ गए और चला लिया, ले लिया, बेच दिया तो पैसे आ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी राइट नहीं है। राइट आपको टोटल फोकस करना पड़ेगा, आपको कुछ भी स्टडी करना पड़ेगा। जैसे आप एफएनओ में काम करते हो तो लाइक ओपन इंटरेस्ट है, फिर भाव, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है भाव। राइट। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है भाव भाव अगर भगवान है। राइट हाँ, आप अगर ऑप्शन में काम करते हो तो आपको, अगर आप बैंक निफ्टी में काम करते हो तो आपको मींस बैंक निफ्टी के सारे स्टॉक का मूवमेंट पता होना चाहिए, सारे स्टॉक के भाव पता होना चाहिए। तो बैंक निफ्टी आपको अंदाज लेगी, उसके ऊपर से आपको मतलब हर एक फिर ट्रेडिंग करते हैं स्टॉक में, तो स्टॉक का भी मतलब हर एक स्टॉक का मतलब जिस जिसमें स्टॉक में हो, तो हर चार चीजों करोगे तो फिर पैसे नहीं आएंगे। मतलब कुछ भी एक ही चीज जो तुमको सही लगती है वो चीज के ऊपर फोकस करो, तो यू हैव टू अर्न मनी। थोड़ा टाइम लगेगा पर हो जाएगा। राइट। मतलब आपके हिसाब से जो भी बिगिनर है, अगर उनके पास कैपिटल कम है और उनको थोड़ा बहुत इमीडिएट रिटर्न एक्सपेक्टेड है, ठीक है, ज्यादा नहीं बट इमीडिएट रिटर्न है, उनको ट्रेडिंग से शुरू करना चाहिए। और ये भी अजम्पशन करना चाहिए कि उनका जो इनिशियल मूडी है, जो कैपिटल है, वो मोस्ट प्रोबेबली वाइप आउट हो सकता है और वही पैसा लेके आना चाहिए। और वो प्रोसेस में सिर्फ सीखते सीखते रहना चाहिए, अनलेस एंड अनटिल एटलीस्ट वो कुछ स्टेबल कंसिस्टेंट रिटर्न ना कमा पाए। राइट सर? राइट राइट राइट। राइट। अच्छा, मनु सर, आपका इस बारे में क्या विचार है कि अगर कोई भी एक बिगिनर मार्केट में आ रहा है एंड उनको डिसाइड करना है कि मुझे इन्वेस्टिंग के ऊपर फोकस करना है या ट्रेडिंग के ऊपर, नो डाउट जैसे आपने थोड़ी देर पहले बताया कि यू नो इट्स बेटर टू बी बोथ, इट्स बेटर टू डू बोथ द थिंग्स, राइट? बट शुरुआत में अगर उनको डिसाइड करना है कि पहले क्या शुरू करें, कि इन्वेस्टिंग करें या ट्रेडिंग करें, एंड फॉर द पीपल हु आर कमिंग इन द मार्केट विद लेसर कैपिटल, क्या लगता है आपको वो क्राइटेरिया क्या होना चाहिए सर टू सिलेक्ट? ओके, तो पहले तो पीपल वो कमिंग इन विद लेसर कैपिटल, उनसे मैं हमेशा एक ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप थोड़ा स्टडी करके आओ, थोड़ा चीजों को समझ के आओ। कोई बात नहीं, जो चीज आप अप्लाई करोगे मार्केट में उसमें आप मे बी यू विल नॉट गेट सुपर रिटर्न्स, या आप उसमें फेल भी हो सकते हो, दैट इज ऑल्सो फाइन। पर जो अप्रोच रखना है वो क्लियर रखना है कि ये मैं ट्राई कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, टिप्स के ऊपर काम नहीं करना है, रैंडम चीजों पे काम नहीं करना है, अपना एक स्ट्रैटेजी बना के या अपना एक सिस्टम बना के उसी चीज को आपको इम्प्लीमेंट करना है। अब इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग, मेरे हिसाब से अगेन आई वुड से दोनों चीजें आप ट्राई कर सकते हो। देखिए, हम लोग जो भी स्टॉक्स खरीदते हैं उस पे हम लोग को मार्जिन मिल जाता है। तो अगर कोई आपने इन्वेस्टिंग करके स्टॉक खरीदा तो उसके ऊपर उसको प्लेज करके यू विल गेट सर्टेन मार्जिन दैट यू कैन यूज फॉर ट्रेडिंग, राइट? तो व्हाई नॉट डू बोथ, दोनों चीजें ट्राई करो। एक मेथड इन्वेस्टिंग का उठा लीजिए, एक मेथड ट्रेडिंग का उठा लीजिए। इन्वेस्टिंग पैसिव रहेगा, मोस्टली बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रहेगा, तो वो एक बार कर दिया तो उससे प्लेज करके मार्जिन मिल गया, उससे हम लोग ट्रेडिंग का जो भी मेथड आपने चूज किया है उसको अप्लाई करो। उसके बाद जब आप वो मेथड को अप्लाई करते हो आपको पता चल जाएगा 20, 30, 40 ट्रेड के बाद कि ये मेथड जो मैंने सोचा था ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो क्लैरिटी आ जाएगी। तो अगर वो चीज काम कर रही है तो बहुत ही बढ़िया, आपने एक चीज को फिर उसके अंदर और डीप जाके और जो भी उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं, एडिशन करने हैं, वो करके उसमें आप मास्टरी कर लो। एक मेथड, वन मेथड इज गुड इनफ इफ यू आर एबल टू
if you want to really get started in the markets. इन केस वो मेथड नहीं चलता तो भी आपको मालूम है कि ये चीज नहीं चलती, ये भी मार्केट्स में जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या चीज नहीं करनी है। तो अगर कुछ नहीं चलता तो दैट इज ऑल्सो फाइन, उसको आप डिस्कार्ड करके अगेन गो बैक टू द ड्रॉइंग बोर्ड, कोई दूसरा मेथड लेके आओ। तो आई वुड सजेस्ट स्टार्ट विद बोथ। इन केस ऑफ ट्रेडिंग आप जो अपना रिस्क पर ट्रेड रखिए वो 1% ऑफ कैपिटल से ज्यादा मत रखिए शुरुआत में, तो आपका कैपिटल थोड़ा कम होगा बट वाइप आउट नहीं होगा। ऐसा मत करिए कि किसी ट्रेड में एकदम से बहुत बड़ा बेट ले लिया, सब ट्रेड्स में सेम बेट साइज रखिए एंड ट्राई टू कीप इट एट 1%। अगर आपका मान लीजिए 1 लाख का कैपिटल है तो एक ट्रेड में 1000 से ज्यादा का रिस्क मत लीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपके पास कमबैक करने का चांस रहेगा। अगर आपका एक मेथड मान लीजिए नहीं भी चला तो कोई बात नहीं, आपका कैपिटल में भी 10,000, 15,000, 20,000, अगर 20 लगातार खराब ट्रेड होगा तो 20,000 से डाउन होगा कैपिटल, विच इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू अचीव एक्चुअली। तो आपको जब पता चल जाए कि एक मेथड नहीं चल रहा तो यू स्टॉप दैट एंड ट्राई एंड कम विद अ डिफरेंट मेथड। ओके, ये फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस चीज को समराइज करता हूँ कि मनु सर ने ये बताया कि इट्स बेटर टू स्टार्ट विद बोथ, आप दोनों चीजें को चालू करें और वो तरीका ऐसा है कि आपको जो स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं आप उनको खरीद लो और उनको मार्जिन पे प्लेज करके आप जो अमाउंट मिल रहा है उससे आप ट्रेडिंग भी कर सकते हो। बट हमेशा ये ध्यान देना है आपको कि आपका जो कैपिटल है राइट वो 1% से ज्यादा आपको रिस्क नहीं लेना है राइट। सेकेंडली मनु जी ने ये भी आई थिंक मैं समराइज करते हुए बता रहा हूँ कि कोई भी सिस्टम आप अगर आप सिलेक्ट करो पहले आप उसका अच्छे से स्टडी करो एंड उस सिस्टम को काफी अच्छा टाइम दो बिफोर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सिस्टम। मतलब अगर आपको लग रहा है कि ये सिस्टम आपके लिए वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है या जो भी है, बट उसको जल्दी मत स्विच करिए राइट, तुरंत स्विच करने की कोई जरूरत नहीं, फिगर आउट कि क्यों नहीं वर्क कर रहा है, क्यों वर्क कर रहा है एंड ऑल दो स्टफ। तो मनु सर एक फॉलोअप क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है किसी भी एक सिस्टम को अगर मुझे टाइम देना है तो कम से कम कितना टाइम देना चाहिए? मतलब वैसे तो कुछ भी नंबर हो सकता है बट आपके हिसाब से क्या लगता है कि सफिशिएंट टाइम नीड टू बी गिवन फॉर अ सिस्टम टू टेस्ट? आई थिंक मिनिमम ऑफ 50 ट्रेड्स, 50 ट्रेड हो जाएंगे तो थोड़ा आइडिया लग जाता है। देखिए ये भी डिपेंड करता है, अगर कोई इंट्राडे सिस्टम है जिसमें दिन के 10 ट्रेड आ रहे हैं राइट तो फिर उसको थोड़ा 2-3 महीने करके मिनिमम 3 मंथ्स करके देखना पड़ेगा। पर अगर कोई पोजिशनल या स्विंग ट्रेडिंग सिस्टम है तो आई थिंक 50 ट्रेड्स इज अ गुड बेंचमार्क। और ये आकाश आपने जो पिछला क्वेश्चन पूछा था इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में से क्या करें, साथ में करें कैसे, हम लोग के साथ नवनीत है, मैं देख रहा हूँ ये नवनीत इज हियर, तो ये इसका बहुत बढ़िया एक एग्जाम्पल दे पाएंगे क्योंकि ये खुद दोनों चीजें करते हैं। ये इन्वेस्टिंग भी करते हैं और साथ में उसी स्टॉक के अंदर कैसे ट्रेडिंग करते हैं। तो अगर आप चाहो तो उनका इनपुट भी हम लोग ले सकते हैं। डेफिनेटली विल मैं मेरे जो होस्ट है उनसे डेफिनेटली रिक्वेस्ट करूंगा कि नवनीत जी को एक बार स्पीकर बनाएं और सो दैट दे कैन शेयर ही कैन शेयर हिज व्यू। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि हमारे दोनों स्पीकर्स ने ये बता दिया कि अगर आपको इन्वेस्टिंग करना है या ट्रेडिंग करना है आप दोनों से भी शुरुआत कर सकते हो, बट जो भी आप शुरुआत करोगे आप देखिए कि आप कुछ स्टडी करके आओ, कुछ नॉलेज लेके आओ राइट। एंड ऑन दैट बेसिस कि अगर यहाँ पे जितने भी यूजर्स है, लेट मी टेल यू कि मनु भाटिया जी ने ऑलरेडी काफी अच्छा सुंदर कोर्स बना के रख दिया एंट्री ऐप पे, जो कि आपको एकदम बेसिक से सिखाना चालू करेगा और उसमें एट द एंड मनु जी का अपना एक मंथली ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी भी है जो कि काफी ज्यादा बेनिफिशियल है, मैंने खुद देखा है। तो ऑन दैट नोट I would like to move on to the next question, but before that, Rajat, if you could just make Anil as a speaker for some time, so that you know before moving on to the next topic, हम लोग ये topic के ऊपर as a wholesome बात कर ले। Sure, Akash, I'll add. अनिल नाम है इनका, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अनिल नाम। इन मीन टाइम जब तक मेरे होस्ट उनको एज ए स्पीकर इनवाइट कर रहे हैं, पर सर मुझे आपसे ये पूछना है, मैंने ना ये जॉबर जो आपके मैंने ट्विटर पे नाम देखा
तो ये जॉबर मैंने पहली बार वो जो 1992 का स्कैम था उसमें पढ़ा कि अरे ये जॉबर करके होता है। मैं तो अभी अभी मार्केट्स में आया हूँ, बहुत ही पिछले 2 साल से अच्छे से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। तो मुझे जानना कि ये जॉबर क्या होता है। ट्रेडर तो मुझे समझ में आता है, जॉबर क्या होता है? मतलब ये हम लोग ना मतलब बॉम्बे में है, प्रो डेस्क पे हम लोग काम करते हैं। ओके ओके ठीक है, तो मतलब अभी तो क्या, पहले जॉबर था, मतलब थोड़ा थोड़ा, मतलब 1 रुपया 2 रुपया में तुम मतलब सरखा कर दो सौदा, ऐसा सब रहता है, चर्निंग करने का, लाइक राइट चर्निंग। राइट, चर्निंग, हाँ, तो ले उन लोगों को फटाफट ले हम, फटाफट, राइट, चर्निंग, हाँ, मतलब क्या है, टाइम नहीं लगता था ऐसा। राइट। तो उन लोगों को हम जॉबर की आइडेंटिटी आइडेंटिटी थी। पर अभी तो क्या है, सब ध्यान पे ही काम हो गया, स्पेकुलेशन ही हो गया, जॉबर काम ही खत्म हो गया, ऑप्शन में है जॉबर। तो ये बहुत पहले का है, तो ये लिखा हुआ है जॉबर, मतलब ये चर्निंग जो करते हैं ना, ओके, लाइक अभी ऑप्शन में भी चर्निंग चालू हुआ है, 2 रुपया 4 रुपया 5 रुपया ऐसा 10 रुपया। तो वो लाइक वो चर्निंग जो करते हैं उसको जॉबर बोलते हैं। मतलब इसको स्कैल्पिंग की तरह बोल सकते हैं, मतलब तुरंत लिया बेचा, वही बात हाँ कर रहे हाँ, हैं? वो विथ इन 1-2 मिनट का सौदा रहता है। ओके, हाँ, तो उसको जॉबर बोलते हैं ऐसा। मतलब अभी मेरे प्रोफाइल में मैं तो नहीं करता अभी ये दो अच्छा रुपए पे। अच्छा, पर अभी वो है अंदर, अभी वो बहुत टाइम का पहले का है ना, तो है। पर अभी अभी ये ऑप्शन में चालू हुआ है जॉबिंग, ओके ऑप्शन में 2 रुपया 4 रुपया 2 रुपया 4 रुपया, ऐसे बहुत सारे बच्चे लोग हैं जो काम करते हैं। ओके ओके हम्म। ओके। मनु सर, could you just repeat the name of your friend? उनका नाम मैंने नहीं। नवनीत, उनका नाम नवनीत है। नवनीत है, ओके, नवनीत। Rajat, please take a note of that name, Navneet, and please make him a speaker. Sure. I have sent the speaker request. I request to please accept, and we can just discuss it. Okay, in meantime मुझे और एक क्वेश्चन पूछना है, because by the time he joined, थोड़ा क्वेश्चन रिलेटेड टू ट्रेडिंग है। मुझे पता है कि मनु सर एंड परेश सर, आप दोनों बहुत ही बड़े साइज में ट्रेड करते हो। तो मुझे ये समझना है कि आप हैंडल कैसे करते हो, बिकॉज मनु सर ने मंथली ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी जो एंट्री आपके कोर्स पे है, वहां पे उन्होंने जो बताया, राइट? तो अगर साइज इतना बड़ा होता है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं परेश सर के एक स्क्रीनशॉट के बारे में बात करूं, तो उसमें मैंने 28,000 बैंक निफ्टी का क्वांटिटी देखा। तो मैं ठहरा 500-600 क्वांटिटी में ट्रेड करने वाला, तो जब इतना बड़ा फिगर देखता हूँ, 28,000 क्वांटिटी, राइट? तो मतलब इसको मैनेज कैसे किया जाता है? बिकॉज हम देख रहे कि आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा स्लिपेजेस भी होते हैं, राइट? प्राइस जंप भी बहुत ज्यादा होता है। तो ये सब चीज को आप टैकल कैसे करते हो? एग्जीक्यूशन जो चैलेंजेस होता है परेश सर, हाउ डू मैनेज इट, मतलब इतने बड़े साइज पे? सब सब ना सब है ना, रेट के ऊपर है। मतलब रेट के ऊपर अपने को कन्विक्शन आ जाता है कि ये मेरा स्टॉप लॉस है। ओके, ठीक है, पहले मुझे स्टॉप लॉस पकड़ना है कि ये मेरा स्टॉप लॉस है, ये स्टॉप लॉस के ऊपर मैं खत्म करूंगा जो भी है। फिर वो स्टॉप लॉस के ऊपर थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ, अभी थोड़ा मूव मेरी मेरी फेवर में मूव आ रहा है, तो क्वांटिटी कितना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे, क्योंकि वो कन्विक्शन के ऊपर आ जाता है और स्टॉप लॉस है। तो फिर सौदा फेवर जैसे 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 चालू हो जाता है, तो फिर तो कोई डरने की बात ही नहीं होती है। वो थोड़ा टाइम के लिए सौदा संभलना रहता है, और वो क्या, वो अपने अपने गट्स है वो। ओके हाँ, ओके, और वो क्वांटिटी संभालने के लिए, मतलब वो थोड़ा टाइम फेवर में आने तक ही संभालना पड़ता है। फिर तो अपने आप राइट पैसे पैसे अपने आप बनते जाते हैं, तो उसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। फिर जिधर राइट, स्टॉप होता है उधर ही कुछ सोचने का जरूरत है, अदरवाइज तो वो कुछ करने का जरूरत ही नहीं है। पहले पर जब सौदा लेते हैं हम, तभी थोड़ा प्रेशर वाला सीन रहता है ऐसा। राइट राइट पर वो राइट, स्टॉप लॉस है ना, तुम्हारा जो स्टॉप लॉस रहता है ना, वो स्टॉप लॉस तुमको बहुत कॉन्फिडेंस दे देता है। ओके। हाँ, और जो स्टॉप लॉस है ना, वो बहुत कॉन्फिडेंस दे देता है कि कितनी भी क्वांटिटी रहने दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर वो स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्टॉप लॉस गया तो सब सरखा, ऐसा वाला सीन होता है। बट स्टॉप लॉस में जब हम, अगर मैं डायरेक्टली कोई स्टॉप लॉस डाल दूं लिमिट ऑर्डर वाइज, तो अगर वो लिमिट पे एग्जीक्यूट नहीं हुआ, बिकॉज इतना बड़ा क्वांटिटी, अगर ऑर्डर फिल ना होते हुए अगर आगे चला गया प्राइस, तो फिर मैनुअली अगर मैंने तुरंत एग्जिट करना चालू कर दिया, तो स्लिपेजेस का भी बहुत ज्यादा इशू होता है, राइट? तो मुझे ये जानना था कि मतलब ये, क्योंकि काफी मुझे लगता है इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, अगर कोई भी बंदा स्केल कर रहा है बड़ी पोजीशन पे, तो उनको ये काफी अच्छे चैलेंजेस आएंगे ऐसे।
नहीं, वो स्टॉप लॉस अगर हिट, स्टॉप लॉस अपने माइंड में है, स्टॉप लॉस लगा के नहीं रखते। अच्छा अच्छा, अपने माइंड में स्टॉप लॉस है। और स्लिपेज इसका जो इश्यू है वो क्या है, अभी सॉफ्टवेयर है ना, तो 1 राइट। लाख डालो, 2 डालो, 4 डालो, वो अपने आप वो करके निकल अंदर डाल देता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है वो चीज का। ओके ओके, मनु सर, मतलब आप बताइए, आप कैसे, आप अगर आपका ओवरनाइट कोई पोजीशन है, राइट, एंड इफ देयर इज अ गैप अप गैप डाउन, तो अगर आपको अगर मैनेज करना है पोजीशन, डू यू फोकस ऑन एडजस्टमेंट, या इवन इफ यू आर कटिंग योर पोजीशंस वेरी क्विकली, राइट, तो हैव यू एवर फेस सच काइंड ऑफ चैलेंजेस वेयर यू नो एग्जीक्यूशन इज अ बिग चैलेंज बिकॉज आपका ऑर्डर का साइज काफी बड़ा है? राइट, देखिए, अगर मैं आप मार्केट ओपनिंग की बात कर रहे हो इन अ गैप अप और गैप डाउन सिचुएशन, इफ आई हैव टू एग्जिट, तो उसमें जो फर्स्ट 10-15 मिनट्स होते हैं वहां पे तो लिक्विडिटी बहुत जबरदस्त रहता है। तो वहां कभी भी ये इशू नहीं आता कि मेरे को क्वांटिटी फिल नहीं होगी, मोस्टली फिल मिल जाता है। बट हाँ, ड्यूरिंग लाइक आफ्टरनून टाइम या कभी कभी जब वॉल्यूम कम रहता है तब थोड़ा बहुत स्लिपेज का इशू आ सकता है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं कि 1 मिनट कैंडल पे कितना वॉल्यूम पिछले 2-3 घंटे में ऑन एन एवरेज जा रहा है, और फिर उसी हिसाब से ऑर्डर पुट इन करते हैं, मतलब उसका उससे भी थोड़ा कम ही करते हैं, क्योंकि वी डू नॉट वांट कि एक बहुत बड़ा क्वांटिटी एकदम से ऑर्डर मार्केट में शो करने लगे। तो वी स्प्लिट द ऑर्डर इन अ मैनर कि धीरे धीरे करके निकालना। ऑब्वियसली कभी बेटर रेट पे भी मिल जाता है एग्जिट, कभी थोड़ा स्लिपेज, नेगेटिव स्लिपेज भी हो जाता है, बट ओवरऑल सो फार इट्स बीन मैनेजेबल। क्योंकि अगर आप देखोगे ऑप्शंस में लिक्विडिटी भी बढ़ रहा है बहुत तेजी से, जितने नए पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं ऑप्शंस के, तो उसका भी थोड़ा आई थिंक सपोर्ट है। वेयर और अभी तो हम लोग सर नहीं करते इतने बड़े क्वांटिटीज, देयर आर पीपल हु आर डूइंग मच मच बिगर क्वांटिटीज, तो वो लोग कर पा रहे हैं, तो वी शुड बी फाइन एज वेल। Right, right. So I think Navneet sir is over here with us. He is been made as a speaker. So Navneet sir, if you could just unmute your mic and just share your thoughts regarding the question that we asked Manu sir, please. Sure, Akash. Thank you, Manu ji, for introducing me and inviting me on this platform. एक्चुअली मन्नू जी से कल रात को ही बात हुई थी, मैं उनको काफी टाइम से जानता हूँ, मैंने काफी शेयर्स अपने ट्रेड्स उनके साथ शेयर्स भी किए पर्सनल डीएम में उनके साथ। एक्चुअली जो न्यू कमर्स है, मैं अपना एक्सपीरियंस उनके साथ थोड़ा शेयर करना चाहता था। प्लीज। इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग का जो हमने टॉपिक लिया है, तो मेरे हिसाब से मुझे इस मार्केट में अराउंड 20 साल हो गए हैं, और मैं क्या इन्वेस्टिंग करता हूँ फर्स्ट और उसके ऊपर ट्रेडिंग खेलता हूँ। आप बिलीव नहीं करोगे कि मेरे मोस्टली 70 to 80% स्टॉक है जो पोर्टफोलियो में, वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो गए हैं बाय डूइंग स्क्रैपिंग और ट्रेडिंग ऑन डिलीवरी बेस्ड। वाओ, ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग। ओके, सबको बताता हूँ। सपोज मैंने कोई एक्स क्वांटिटी कोई पर्टिकुलर स्टॉक का ले लिया, ओके, वो 10% या 15% के अबव माई कॉस्ट जाता है, तो उस पर मैं ट्रेडिंग चालू कर देता हूँ इंट्राडे। ओके, क्योंकि कोई भी स्टॉक एक वन साइड मूवमेंट नहीं जाएगा, वो जिगजैग मूवमेंट में जाएगा, और इंट्राडे में वो कुछ ना कुछ आपको 50 पैसा, रुपया, 1.5 रुपया देकर ही जाता है। ठीक है, उस चीज का फायदा उठाना है आपको। मैं कम से कम 15 से 20 स्टॉक में काम करता हूँ, और अराउंड 300-400 ट्रेड्स होती है मेरी पर डे। इतने 300-400? तो आप मैन्युअली करते हो कि आपका कोई सिस्टम है जो? यू विल नॉट बिलीव इट, आई कैन शेयर द ट्रेड्स, ट्रेड लॉग्स, एवरीथिंग मैन्युअली करता हूँ। मेरी एक्सपर्टाइज है कि आई कैन टर्न इन द सेकंड्स आल्सो। मैं 3 सेकंड 4 सेकंड में ट्रेड्स खत्म कर देता हूँ। वाह, मेरे टाइमलाइन में जाओगे आप, प्रीवियसली जाओगे, देखोगे, मैंने बहुत सारे ट्रेड शेयर्स किए हैं स्क्रीनशॉट्स के साथ पूरा। ओके, अनबिलीवेबल। लेकिन कोई बोलता है फोटो है, फोटो एडिट किया, ये है, बट जो मुझे पर्सनली लोग जानते हैं, जिन्होंने मुझे मेरे साथ लाइव देखा है, दे नो इट। मतलब राइट, मैं तो ये कहता हूँ, अगर किसी ने कोई इन्वेस्टमेंट किया है तो उसको पकड़ के मत बैठो, उसके ऊपर खेलो आप। मतलब आप ये समझो कि आपको उसका इंटरेस्ट निकालना है, बैंक इंटरेस्ट उसके ऊपर रखने का। तो सर मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने जैसे बोला कि आप एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपका जो स्टॉक का कॉस्ट होता है वो जो फ्री हो जाता है, राइट? हाँ जी। तो उसमें आपने पहले बोला कि वो स्टॉक अगर 15% के ऊपर चला जाएगा, देन यू स्टार्ट ट्रेडिंग इनटू इट, राइट? ट्रेडिंग वो भी मैं शॉर्ट करके। ओके, सिर्फ शॉर्ट। सपोज मैंने कोई एक्स क्वांटिटी ली है,
ओके तो जैसे वो 10% के ऊपर जाएगा, मैं अपना 1/4 क्वांटिटी उस पर शॉर्ट करके गेम खेलूंगा रोज, हर बार, ओके रोज का। ओके ओके चाहे उसमें मुझे रुपया मिले, 50 पैसे मिले, 1.5 रुपया मिले, कुछ तो मिलेगा। राइट राइट तो मैं ऐसे करूंगा, अगर वो सपोज मैंने शॉर्ट किया है, वहां से वो और बढ़ गया ऊपर, ओके क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी गेम है कि मैंने शॉर्ट किया वो नीचे आएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। राइट राइट सपोज मैंने शॉर्ट किया और ऊपर बढ़ गया, लॉस दिखा रहा है मुझे, तो डिलीवरी छोड़ देता हूँ। ओके मतलब डिलीवरी आपको ऐसा करना है, 1/4 करनी है क्वांटिटी, पूरे क्वांटिटी में कभी नहीं ट्रेडिंग करने की। ओके और अगेन वो 30% जाता है, दूसरे 1/4 करता हूँ, 50% होता है मेरे कॉस्ट से, दूसरे 1/4, फिर 80% पे खाली 15% रखता हूँ और 10% मैं फिर फ्री और छोड़ देता हूँ लाइफ टाइम के लिए। अच्छा फिर चाहे उसका रेट 0 हो जाए या 1000 रुपए हो जाए, वो पड़े है मेरे पास, वो मेरे फ्री ऑफ कॉस्ट है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसमें से मैंने कमा लिया है, सब कुछ आ गया है। एग्जाम्पल मैं देता हूँ मेरा TTML की ट्रेड। ओके मैंने TTML में मेरा क्या है, स्क्रीन रीडिंग का एक्सपर्टाइजिंग है, मैं स्क्रीन रीडिंग बहुत अच्छी तरह करता हूँ, प्राइस मूवमेंट और स्क्रीन रीडिंग इंस्टेड ऑफ चार्ट। ओके मैंने लाइव टर्मिनल पे मैं आपको स्क्रीन देख कर बता सकता हूँ कि इसमें कैसी मूवमेंट आ सकती है। ओके सपोज मैंने TTML में मैंने कोई ट्रेड्स लिया हुआ है, मैंने काफी अच्छी क्वांटिटी उठाई है नीचे से, फिर जैसे ऊपर बढ़ा, 2-3 बार मैंने ऐसा किया कि मैंने अपर सर्किट पे बेचा है और लोअर सर्किट पे वापस खरीद लिया माल, और डिलीवरी घर का घर पे, और 10% कमा लिया ऐसे। 10% मैंने कम से कम 5 या 6 बार कमाए मैंने डिलीवरी पे। तो मेरा 50-60% रिटर्न आ गया डिलीवरी पे, और डिलीवरी घर की घर पे। राइट और अभी भी मैं इतने कुछ 1/4 स्टॉक डिलीवरी होल्ड कर रहा हूँ, दैट इज माय फ्री ऑफ कॉस्ट, और उसके ऊपर मैं मतलब काफी बड़ी बिग अमाउंट प्रॉफिट कमा चुका हूँ। राइट तो मेरा मानना ये है कि जो लोग इन्वेस्टिंग करते हैं तो उसके ऊपर थोड़ा ट्रेडिंग करें, ताकि क्या होता है, वो सेफ साइड है ट्रेडिंग करना। सही है सर, सही है। मतलब आपने जो बताया ना सर, मतलब इंफॉर्मेशन तो ठीक है, बट मैं समझता हूँ कि जो भी लिसनर है उनको कॉन्फिडेंस भी काफी अच्छा आ जाए, बिकॉज जब भी हम देखते हैं कि अगर कोई और कर रहा है तो फिर थोड़ा और ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है। मैं सिर्फ एक हेलो हेलो सर, आवाज आ रहा है मेरा जी क्लियरली? हाँ जी, बोलिए। मैं सिर्फ आप समराइज करना चाहता हूँ आपने जो बताया, ताकि जो भी यूजर्स है दे कैन हाँ आल्सो जी। टेक नोट ऑफ इट। ठीक है, तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेता हूँ हम्म, कि लेट सपोज आपने 100 क्वांटिटी डिलीवरी पे खरीदा था, राइट? हाँ जी, हाँ जी, और उस डिलीवरी क्वांटिटी ने 15% के अराउंड रिटर्न दे दिया, राइट? तो ठीक है। फिर उस 100 क्वांटिटी का जो 1/4 क्वांटिटी है, राइट, हाँ, वो आप ट्रेड करने के लिए इस्तेमाल करोगे, हाँ जी, और उसमें भी आप क्या करोगे, शॉर्टिंग करोगे, राइट? सॉर्टिंग करके, ठीक है, सॉर्टिंग करके। अभी शॉर्टिंग में अगर आपको 1 रुपए 2 रुपए जो भी मिलते जाएंगे, लेट सपोज करते करते आपको 15% मिल गए उसमें वापस, तो हाँ जी, मतलब आपका जो इनिशियल कॉस्ट था डिलीवरी का, उसका 15% रिकवर हो गया, हाँ, राइट? ऐसे करते करते आप तब तक करते हो जब तक एटलीस्ट 75% रिकवर नहीं हो जाता। फिर लास्ट का जो 1/4 क्वांटिटी होता है, राइट, वो ऐसे आप रख देते हो, वो तो ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट ही हो गया, अभी जो हाँ, मिल रहा है वो तो फ्री क्योंकि है, ये, हाँ, क्यों इसलिए रखता हूँ क्योंकि अगर मैं उसमें करने जाऊं और राइट? वो छूट जाए, मेरे पास एक ऐसे बैड एक्सपीरियंस था, मेरे पास तानला थे 7 रुपए ओके, वाले, तनला, तो ऐसे ही हाँ, मैंने 500 रुपए से चालू किया, और मेरे जो 1/4 क्वांटिटी थे वो 900 में छूट गए। ओके। अगर मैं वो छोड़ देता फ्री में, तो आज वो एकदम और डबल हो गया होता फ्री का। राइट राइट ये प्रॉपर्टी गेम होती है, इसलिए वो एक राइट चीज मैंने सीखी है कि कुछ अपना पार्ट है 1/10 करो या 1/4 करो, वो फ्री में छोड़ दो, क्योंकि वो कहाँ जाएगा किसी को आइडिया नहीं है। राइट राइट। सही है सर। सर आई विल टेल यू वेरी ऑनेस्टली कि दिस इज समथिंग न्यू दैट आई हैव लर्न, एंड मैं डेफिनेटली अप्लाई करने के बारे में सोचूंगा, डेफिनेटली करूंगा, बिकॉज मैं प्योरली सिर्फ इंट्राडे ट्रेड ही करता था, एंड आई एम श्योर कि बहुत सारे यूजर जो यहाँ पे है 800 प्लस, दे विल आल्सो गेट अ मच बेटर कॉन्फिडेंस अबाउट दिस। वाओ, है ऑब्वियसली, ये इन्वेस्टमेंट पे ट्रेडिंग को एक बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि ज्यादा लोगों को नहीं मालूम है ये चीजें। राइट राइट राइट। If someone wants to go, they can go through my timeline and have can save the trades also, मतलब वो Yes. trades मेरे देख सकते हैं कि कैसे करता हूँ मैं। Definitely, definitely. I'll request everyone who is definitely more interested in कि इसको और जरा अच्छे से समझे, आप प्लीज नवनीत जी के टाइमलाइन पे जाइए, उनको फॉलो करिए। ट्रेड्स काफी ट्रेड शेयर्स किए हैं, इवन ऑप्शंस में, निफ्टी में, स्टॉक्स में भी काफी है। राइट राइट। Now thank you so much Navneet sir. Yeah, thank you. I would just Yeah. I would just like to get back to Manu sir with one question, क्योंकि उन्होंने थोड़ी देर पहले शुरुआत में बताया था कि मोमेंटम इन्वेस्टिंग के बारे में कुछ उन्होंने बताया था। तो मनु सर, इफ यू कुड जस्ट टेल अस मोर अबाउट क्या होता है ये मोमेंटम इन्वेस्टमेंट, क्या होता है? मोमेंटम ट्रेडिंग सुना है हमने, मोमेंटम इन्वेस्टमेंट क्या होता है और कैसे कर सकते हैं? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे कर सकते हैं?
सो आप उसे मोमेंटम ट्रेडिंग कह लो, इन्वेस्टिंग कह लो, टाइम फ्रेम पे डिपेंड कर जाता है कि हर हर बंदे का अपना परसेप्शन होता है। चीज वैसे सेम ही है कि हम लोग ये देखते हैं कि कहाँ पे फास्ट मूवमेंट्स आ रहे हैं, कौन से स्टॉक्स में फास्ट मूवमेंट आ रहा है या ओके मूवमेंट बढ़िया हो रहा है। जनरली मान लीजिए कोई स्टॉक मूव करता है दिन का ऑन एन एवरेज 3% या 2.5-3% मूव करता है, और ऑल ऑफ अ सडन हम देखते हैं कि दिस थिंग इज मूविंग प्रीटी फास्ट, 6-7% का मूवमेंट ये दे रहा है ओके डायरेक्शनल। तो हम लोग कहते हैं ये एक मोमेंटम में है स्टॉक। तो इसके लिए मैनुअली भी कई लोग देखते हैं, कई लोग इंडिकेटर्स यूज करते हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ मोमेंटम इंडिकेटर्स अवेलेबल एज वेल। कई लोग इसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ भी देखते हैं कि कंपेयर टू निफ्टी ये कितना ज्यादा मूवमेंट दे रहा है। अगर निफ्टी 5% बढ़ रहा है तो ये मान लीजिए स्टॉक 10% बढ़ रहा है, निफ्टी 10% बढ़ रहा है तो 20% बढ़ रहा है। तो बोल रहे हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ भी है, मोमेंटम भी है। तो दैट इज वेयर पीपल वांट टू एंटर, कि हम लोग एंटर कर लेते हैं इसको। और इट इज लाइक चलती हुई ट्रेन में चढ़ना कि जहां पे चीज चल रही है वहीं पे आप बैठ गए। और इसमें एग्जिट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो चीज बहुत तेजी से ऊपर जाती है उसका प्रोबेबिलिटी ये भी है कि किसी टाइम पे वो बहुत तेजी से नीचे भी आ सकती है। तो इस स्ट्रैटेजी में एग्जिट भी रखते हैं, प्राइस एक्शन बेस्ड रख सकते हैं कि लोअर लो बन गया तो एग्जिट कर लिया, या मूविंग एवरेज बेस्ड रख सकते हैं, 50 पीरियड मूविंग एवरेज तोड़ दिया। अग्रेसिव रखना है तो 20 पीरियड मूविंग एवरेज, इफ द प्राइस ब्रेक्स यू एग्जिट। तो मोटा मोटा यही रहता है कि चलती गाड़ी में चल जाओ, और इससे पहले कि गाड़ी रुके या दूसरा डायरेक्शन ले आप उससे उतर जाओ। तो कहने से कि जैसे पिछले कुछ आई थिंक लास्ट ईयर में शुगर स्टॉक चल रहे थे, फिर हमने देखा स्टील स्टॉक चल रहे थे। तो अगर कोई एक सेक्टर निफ्टी के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा एग्रेसिवली एक्सपांड कर रहा है तो वी कैन फिल्टर दो स्टॉक्स। एंड जैसे आपने बताया कि एक मोमेंटम इंडिकेटर, एक आरएसआई इंडिकेटर है या कुछ और होगा, सो इस तरीके से कर सकते हैं, राइट? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। इसमें जो मेरा अप्रोच रहता है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, क्योंकि आपने सेक्टर्स की बात की अभी। तो इसमें पहले मैं सेक्टर्स देखता हूँ, कौन से सेक्टर्स मोमेंटम में है। ओके राइट। तो अगर आप देखोगे सेक्टोरल इंडिसेस रहते हैं हम लोग के पास। एनएससी निफ्टी एक इंडेक्स है जो मेन इंडेक्स है। इसके अलावा एफएमसीजी का भी इंडेक्स है, निफ्टी आईटी का भी इंडेक्स है, और एफएमसीजी आईटी बैंक्स ऐसे करके अलग अलग इंडिसेस बने हुए हैं। तो उनको अगर हम लोग कंपेयर करेंगे निफ्टी के इंडेक्स के साथ तो हम लोग को ये आइडिया लग जाता है कि कौन सा सेक्टर ओवर परफॉर्म कर रहा है, कौन सा अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो जो ओवर परफॉर्म कर रहा है फिर उस सेक्टर के जो टॉप कंपनीज हैं उसमें देखते हैं कौन सी कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। तो दिस इज लाइक आप जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है उसी में करोगे इन्वेस्ट। दिस वे द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस गोज अप। तो बेस्ट सेक्टर, उसके अंदर बेस्ट स्टॉक्स, और हम लोग को अपना एंट्री और एग्जिट तो रखना ही है। जो भी हम लोग के सिस्टम में क्राइटेरियाज हैं उसको फॉलो करना है, एंट्री, स्टॉप लॉस, एग्जिट। बट जो स्टॉक सिलेक्शन है वो इस तरीके से थोड़ा बेहतर किया जा सकता है। ओके सर, आपने बोला था कि ये वैल्यू इन्वेस्टिंग की तरह, मतलब मोमेंटम इन्वेस्टिंग, ये आपने वर्ड इस्तेमाल किया। तो आई जस्ट वांटेड टू नो कि डू यू आल्सो यूज सम फंडामेंटल पैरामीटर, लाइक आप कुछ पी देखते हो या ईपीएस देखते हो इन स्टॉक्स का? बिफोर टेक्निकल तो नो डाउट हमें समझ में आ गया, आप देखते हो मोमेंटम इंडिकेटर्स, बट डू यू आल्सो चेक बिफोर एंटरिंग कि इनका पी एंड ये क्या कैसा चल रहा है, फंडामेंटल इंडिकेटर्स? नो, आई डू नॉट चेक दैट। मैं प्योरली प्राइस के ऊपर ही काम करता हूँ। ओके, बिकॉज आई फील कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो प्राइस में रिफ्लेक्ट हो रही है, और मेरा जो डिसीजन मेकिंग है एंट्री का, एग्जिट का, वो भी प्राइस के ऊपर ही रहता है कम्प्लीटली। ओके, सो दैट वाज रियली वंडरफुल। पर इस समय मुझे आपसे ये जानना है कि आप ट्रेडिंग पे बहुत ज्यादा फोकस करते हो, राइट? तो बैंक निफ्टी में या इंडेक्स में जो आप ट्रेड करते हो, राइट, तो उसमें आपका कोई स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी है या आप क्या मतलब किस तरीके से आप फॉलो करते हो ट्रेडिंग इन इंडेक्सेस, वो बैंक निफ्टी हो या निफ्टी हो? पहले तो निफ्टी का भाव समझ में आना चाहिए। निफ्टी के जो स्टॉक है, मतलब 50 स्टॉक है निफ्टी में, राइट? ठीक है, तो 50 स्टॉक है, 50 में से 30 या 35 स्टॉक समझ में आने चाहिए।
ओके बराबर, उसका भाव, उसका मोमेंटम, सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। ओके और अगर बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो बैंक निफ्टी में 11 ट्रेड है, 11 है, राइट तो वो 11 में से 8 तो समझ में आएंगे, जो मोटे मोटे बड़े बड़े स्टॉक है वो राइट समझ में आने चाहिए। फिर उसका भाव, वॉल्यूम और उसका मोमेंटम किस प्रकार से रहेगा, तो वो सब माइंड में मतलब एब्जॉर्व होना चाहिए कि हाँ अभी ये भाव से इधर से 2 महीने पहले ऐसा हुआ था, अभी ऐसा हो रहा है, अभी ऐसा हो रहा है, तो अभी ऐसा होगा। ऐसे एक जजमेंट यू ओके हैव टू, मतलब आपके दिमाग में ऐसे 4-5 प्लान होने चाहिए कि राइट अब होगा ये तो मैं ये करूंगा, अब ये होगा तो मैं ये करूंगा, अब होगा तो ये करूंगा। ऐसे सब ओके रहते हैं। और मोटा मोटी क्या है कि वो भाव के ऊपर ही है कि समझ में आ जाता है कि हाँ इसके ऊपर भाव नहीं जाता या फिर इसके नीचे नहीं जाता है, तो जो वॉल रहता है उसके हिसाब से वो बैंक निफ्टी या निफ्टी मूवमेंट दे ही देता है। राइट तो मतलब इतना मुझे समझ में आ रहा है कि व्हाट यू ट्राई टू से इज कि आप सिर्फ अगर इंडेक्स में ट्रेड करना है तो इंडेक्स के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है राइट, उनमें क्या चल रहा है पहले वो समझने का ट्राई करिए, और एक ओवरऑल आइडिया एक बोलते हैं ना जैसे हो जाना चाहिए कि ये किस तरीके से मूव कर सकते हैं, उसके हिसाब से 4 से 5 पॉसिबिलिटीज दिमाग में होना चाहिए, एंड देन यू ट्राई टू टेक अ ट्रेड, राइट सर? यस यस। अच्छा और क्या है कि जो डेटा रहता है अपना, मतलब एफएनओ में बहुत सारे डेटा रहते हैं, ऑप्शन के डेटा रहते हैं, फिर इंडेक्स में मतलब एफआईआई ने क्या किया, म्यूचुअल फंड ने क्या किया, क्लाइंट लोगों ने क्या किया, प्रो अकाउंट में क्या हुआ, ये सारी चीजें रहती है। ठीक है, तो उसके ओके ऊपर भी तुम्हारा नजर होना चाहिए। ये सब एनएससी की साइट पे अवेलेबल है। ओके सो तो ये सर आप कुछ जैसे आपने जस्ट आप बता रहे थे, तो कैन यू जस्ट टेल अस द लिस्ट, मतलब अभी आप बता रहे हो तो अगर एक लिस्ट मिल जाए कि क्या क्या देख सकते हैं एनएससी के, या कौन सी चीजें देखनी चाहिए, तो आई थिंक सारे जो यूजर्स हैं उनको काफी ज्यादा फायदा हो जाएगा। हाँ क्या मैं देखना बता, चाहिए? सबसे पहले तुमको भाव देखने का है। प्राइस, अगर ओके अगर 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 ऑप्शन में काम करना है, निफ्टी के ऑप्शन में काम करना है या फिर निफ्टी में काम करना है, तो निफ्टी बेस्ड 30 स्टॉक तो आपको समझ में आने ही चाहिए। ओके राइट राइट बराबर। और बैंक निफ्टी में काम करना है तो बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी के सारे 30 स्टॉक सारे 10 स्टॉक तो 8 से 9 स्टॉक समझ में आने चाहिए। और दूसरी बात, वो जो जिस साइड मूवमेंट देने वाला रहेगा निफ्टी या बैंक निफ्टी, तो ना उसका ऑप्शन का भाव छूटेगा नहीं, मतलब वो भाव नहीं छोड़ेगा, एक रेंज में ट्रेड करता रहेगा। राइट मैं जैसे एग्जांपल देता हूँ, अभी चलो अभी 17,500 निफ्टी है, ठीक है, तो अभी उसको 17,000 करने का है, यही वीक में करने का है। तो क्या होगा कि अभी 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 अपन लेते हैं कि 17,300 का पुट, अपन एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, 17,300 का पुट, 500 का भाव है, 50 रुपए का भाव है, ठीक है, तो वो निफ्टी भी मूवमेंट नहीं देगा, 500 वाला 520, 30, 40 ऐसा होगा, फिर 40 से वापस आएगा, फिर राइट 20, राइट 30, 40 सही है होगा, फिर 40 और ये चौथी पांचवी बार 40-50 नहीं बोलता है ना, तो वो चौथी 3-4 बार नहीं बोलता है, तो 550 के स्टॉप लॉस से वो 300 का पुट ले लेने का दबा के, तो वो राइट 18 का बॉल है, तो 200 पॉइंट का मूवमेंट आना ही है निफ्टी में। और नहीं तो तुम्हारा क्या 2-4 रुपया लॉस, स्टॉप लॉस, मतलब आपको सही से स्टॉप लॉस पकड़ना है। जितना कम स्टॉप लॉस, कम रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा, उतना ज्यादा पैसा बनेगा। राइट और वो चीज के लिए काफी ज्यादा अच्छी एंट्री लेना भी, जैसे आपने बताया कि एक लेवल डिसाइड करके उस लेवल के पास जब भी 3-4 बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, भाव नहीं जा रहा है, तो फिर आपको अच्छे से पता चल जाए। राइट। और क्या होगा, कभी कभी क्या होगा कि वो 50 भी आएगा, 55 भी आएगा, 4 बार तुमको सौदा स्क्वायर अप कराएगा, ठीक है, तो राइट पर तुमको सौदे में रहना है, तुम्हारा स्टॉप लॉस नहीं होना, भले 4 बार पैसे लगे, पर तुमको सौदा नहीं छोड़ना है, सौदे में रहना है, फिर एक बार तुमको दबा के ट्रिगर दे देगा वो। राइट राइट देयर इज वन मोर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा मुझे लगता है जो बहुत सारे यूजर्स के लिए इम्पोर्टेंट होगा, कि पहले से आपने शुरुआत में बताया कि अगर आप कोई भी बिगिनर आ रहा है राइट, तो ऐसा कैपिटल लेके आइए जो आप गवा सकते हो राइट, जिससे आपको कोई दुख नहीं होगा, लर्निंग मिलेगा। और मार्केट में हम जानते हैं कि जो भी बिगिनर आता है वो अकाउंट ब्लॉक करता ही है, बहुत रेयर केस में कोई होगा जो बिना अकाउंट ब्लॉक किए सीखते जा रहा है। तो मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि अगर कोई बंदा है जिसने लेट्स सपोज 6 लाख ऑलरेडी गवा दिया, क्योंकि एक यूजर से मुझे अभी ये क्वेश्चन आया, तो अभी उनको वापस शुरू करना है मार्केट में, तो कैसा है कि पिछले फेलियर का इतना बड़ा बैगेज होता है कि यार मैंने 6 लाख, काफी बड़ा अमाउंट हो जाता है बहुत सारे लोगों के लिए, तो उन्होंने वो अमाउंट गवा दिया, अभी वापस अगर उनको शुरुआत करना है मार्केट में,
तो उनको किस माइंडसेट के साथ एंड किस अप्रोच के साथ उनको शुरू करना चाहिए? ओके, अभी उन्होंने 6 लाख गवा दिए, 6 लाख गवाए उसका इश्यू नहीं है, 6 लाख तोड़ के सीखे क्या भाई, वो इश्यू है, बराबर। बाजार Right. में टिका रहेगा जो इंसान और 6 लाख लॉस करके कुछ सीखा है तो 60 लाख बना देगा, बराबर, सही है, राइट। कोई प्रॉब्लम नहीं है पैसे बनाने में। पर वो 6 लाख तोड़ने के बाद वो भाई ने क्या सीखा है वो इम्पोर्टेंट है। राइट, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट अपने मार्केट में है डिसिप्लिन। ओके, मतलब जैसे राइट, मतलब द थिंग इज कि जो भी गवाया, मतलब लॉस से सीखा क्या, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। Yes. और दूसरी बात कि पिछली बार जो गलतियां की थी, राइट, जिसमें से शायद लैक ऑफ डिसिप्लिन शायद सबसे बड़ा रीजन होता है, तो इस बार वो डिसिप्लिन को फॉलो किस तरीके से करना चाहिए, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट? राइट। Manu sir, could you also just put a light on this, because this question was specifically for you, addressed to you, कि जो यूजर था उन्होंने ऐसे ब्लॉक कर दिया अकाउंट एंड नाउ ही वांट्स टू स्टार्ट फ्रेश, तो क्या सोच होना चाहिए, क्या अप्रोच होना चाहिए? आई थिंक जो परेश सर ने बोला है एकदम सही बोला है। मैं भी यही एडवाइस करूंगा कि पहले आप एक पेपर पे लिख लीजिए कि आपने क्या गलतियां की। ऑब्वियसली लॉस हुआ है तो और पूरा वाइप आउट हुआ है, देयर वुड हैव बीन मल्टीपल मिस्टेक्स, तभी लॉस हुआ है। तो वो चीजों को लिख लें और उनसे सीख लें कि क्या चीजें नहीं चलती हैं मार्केट में, या क्या गलतियां नहीं करनी है। तो दोबारा एक छोटे कैपिटल के साथ स्टार्ट कर सकते हैं विद अ प्रॉपर प्लान कि दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू ट्राई। रूल्स लिख लें, अगर एक स्ट्रक्चर बना लें कि ये इस तरीके से हम एंट्री करेंगे, ये स्टॉप लॉस रहेगा, ये एग्जिट करेंगे एंड स्टिक टू इट। उसमें 1% आरपीटी का रिस्क लेके, रिस्क पर ट्रेड शुड बी 1% ऑफ द कैपिटल एंड नो मोर, करें 30-40 ट्रेड, और उससे भी जो लर्निंग होता है उसको डॉक्यूमेंट करते रहें। तो ये एक साइकिल है। देखिए इसमें सबका लर्निंग कर्व अलग होता है, कितना टाइम लगेगा ये कोई गारंटी से नहीं बता सकता, बट आजकल इतने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं ट्विटर के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, बहुत कुछ सीखने को है। तो कोई भी चीज आप सीखो पहले और उसके ऊपर उसको इम्प्लीमेंट करो विद अ लिमिटेड रिस्क पर ट्रेड। 20, 30, 40, 50 ट्रेड करके आपको आइडिया लग जाएगा, जो चीज मैंने पहले भी बोली थी कि ये चीज चल रही है कि नहीं। तो वही अप्रोच है। नहीं चलती तो गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, फिर से आप ट्राई करिए। इट इज अ हिट एंड ट्रायल थिंग। एक स्ट्रैटेजी चाहिए है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो कि आपके लिए क्लिक कर जाए। अब वो स्ट्रैटेजी कुछ लोगों को 1 महीने में मिल जाती है, समझ में आ जाती है, कुछ लोगों को 5 साल 6 साल भी लग जाते हैं। तो ये सबका अपना लर्निंग कर्व रहता है। बट आई मीन अगेन द बॉटम लाइन इज नॉट टू रिपीट द मिस्टेक्स, क्योंकि मिस्टेक्स जो कर सकते हो आप मार्केट में वो बहुत ही लिमिटेड हैं। तो वो सब आप अगर दोहराओगे नहीं तो एक पॉइंट आएगा जब आप खुद ही सही चीजें करने लग जाओगे। गाइस, मैं ये बताना चाहूंगा टू ईच एंड एवरी पार्टिसिपेंट ओवर हियर कि मुझे लगता है कि जो आज हमने सीखा, राइट, ओवरऑल रिगार्डिंग ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट, कि दोनों चीज किया जा सकता है। जो भी बिगिनर है उनको उनके हिसाब से उनको जो कंफर्टेबल लग रहा है, भले कैपिटल जो स्मॉल हो या बड़ा हो मैटर नहीं करता, आप शुरू करो एंड हमेशा ज्यादा फोकस करना आप लर्निंग पे, राइट। एंड अगेन मैं वापस एक बार पिचिंग करना चाहूंगा सब लोगों के लिए कि मनु सर का ऑलरेडी एक बहुत ही बढ़िया कोर्स है एंट्री ऐप पे। अगर आप का एक्चुअली बिगिनर हो, आपको सीखना है, राइट, बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग एंड ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी जो उन्होंने वहां पे सिखाया, तो डेफिनेटली गो एंड चेक आउट द एंट्री फाइनेंस चैनल, वहां से आपको डिटेल्स मिल जाएंगे, राइट। एंड ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मुझे पता है कि बहुत सारे लोग शुरुआत में कैपिटल गवाते हैं, और गवाने के बाद जैसे परेश सर एंड मनु सर दोनों ने बताया कि लर्निंग, हमने क्या सीखा मिस्टेक से। अगर वो कुछ सीखा ही नहीं है तो वापस सेम मिस्टेक्स करेंगे, वापस कैपिटल ब्लो हो जाएगा एंड देन विल ब्लेम मार्केट्स कि यार मार्केट तो गैम्बलिंग है, यहाँ पे कुछ होता नहीं है। बट ऐसा नहीं है। वी हैव people in front of us like Manu sir and Paresh sir who have proven कि they are consistently profitable traders। तो ऐसा तो है नहीं कि लोग पैसा नहीं बनाते, पैसा बन रहा है, बट कहीं ना कहीं पे जो गलतियां की उनसे सीखना और डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस वाज अ fantastic learning for at least for me, and I'm sure it was for everyone. So it was a very good session, right? बहुत ही कुछ सीखने मिला, समझने मिला regarding trading as well as investing,
मोमेंटम ट्रेडिंग के बारे में, मोमेंटम इन्वेस्टिंग के बारे में मैंने बहुत समझा. एंड नवनीत सर, once again I would like to thank you for sharing your strategy as well. Before winding up all this session, मैं चाहता हूँ कि अगर हमारे कोई भी लिसनर है, अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा या अगर आपको कुछ पूछना है, तो I'll request my host Rajat to make them speaker, right? And then you can ask your questions. And after taking few questions, we'll wind up the session. Over to you, Rajat. Sure. So we'll be taking a couple of questions. Around 2 or 3 questions हम जो है लेंगे और उसके बाद then we'll be winding up this session. For any other questions or queries, you can just drop your questions or queries through Entry Finance page. So I have added Shubham to take up the question. So yeah, Shubham, over to you. So my question is, do you take entry in a one go or do you build up your position? The question is for Paresh Patel, sir. Hello. Do you build? जरा बताओ. Hello. So do you take position in options in one go, as in the whole quantity size in one go, or you build up position as it goes in your favor? पहले सौदा जो रहता है वो मतलब नजदीक का रहता है 500-600 के स्ट्राइक प्राइस पे, मतलब बैंक निफ्टी 500-600 के डिफरेंस पे. फिर वो थोड़ा थोड़ा ज्यादा आ जाता है, मेरे माइंड में रहता है कि हाँ इतना मूव करना चाहिए ये. फिर वो सौदा फेवर में आ गया, फिर इसके ऊपर वाला, इसके ऊपर वाला, इसके ऊपर वाला, 3-4 स्ट्राइक प्राइस ऐड हो जाती है. Okay, 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 वैसे भी निफ्टी में वैसा ही है, सेम. okay. Very question. Right. I hope Shubham your question Yes, got sir. answered, right? मींस जैसे स्ट्राइक प्राइस फेवर में चले जाते हैं, दूसरे स्ट्राइक प्राइस में और ऐड ऑन होते जाते हैं. मतलब इन जनरल एक गो में नहीं होता है, धीरे धीरे पोजीशन बिल्ड होता है, Yes, राइट? sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. So I have added Abhishek. So Abhishek, over to you. Can ask your question. Yeah. So Abhishek, I'll request you to please unmute and please ask your question. So now I have added Prem to ask his question, as Abhishek was not able to, having some glitch. प्रवेश जी नमस्कार, और अभिषेक जी और आकाश जी नमस्कार माइक देने के लिए. मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे प्रवेश जी आप लोग ट्रेड करते हैं, बड़ा पैसा कमाते हैं, तो बेसिकली आपका जब मार्केट खुलता है उसके बाद में अप्रोच कैसे रहता है? भाई आप पैसा बनाने के लिए एक्सपीरियंस आपने ओवर द पीरियड गलतियां कर करके सीखा है, लेकिन बेसिकली आपका एक सिंपल मैं पूछूं कि आप किस तरह से अप्रोच करते हैं मार्केट को, उसके बारे में थोड़ा सा इन जनरल बताएं. थोड़ा सा निफ्टी में ट्रेड के या बैंक निफ्टी के बारे में, जो भी आपको अच्छा लगे. मार्केट ओपन होने के बाद ना थोड़ा उसको वॉच करो कि उसका डायरेक्शन क्या पकड़ने का है, मार्केट कौन सी डायरेक्शन में पकड़ता है. उसके बाद उसके ऊपर से अपने को स्टॉप लॉस वॉप लॉस मिलेगा, उसके बाद हम ट्रेड कर सकते हैं. और रही बात ऑप्शन की, तो ऑप्शन की 5 दिन की लाइफ है, बराबर. फ्राइडे से चालू होता है थर्सडे तक, तो 5 दिन की उसकी लाइफ है. वो 5 दिन की लाइफ में उसका क्या मोमेंटम है, उसके ऊपर से उसका ओरिजिनल मोमेंटम या 2-3 दिन में समझ में आएगा, या फिर फ्राइडे ही समझ में आ जाएगा. जो भी है, ज्यादा बढ़ने का रहेगा कुछ भी, मतलब 1000 पॉइंट या 1500 पॉइंट एक ही वीक में, तो वो फ्राइडे से ही मूवमेंट देना चालू कर देगा. या फिर क्या होगा कि
कम बढ़ना रहेगा तो फिर बीच में मंडे से लेके ट्यूसडे तक कभी भी वो मूवमेंट दे देगा। तो वो लाइव वॉच करो उसकी, उसके बाद वो तुमको क्या ट्रेड देना है वो सामने से देगा कि हाँ तुम ये ट्रेड करो आपको पैसा मिलेगा। पर ये 5 दिन तुमको पेशेंस रखना है, और जिस दिन सही सौदा मिले, सही ध्यान पड़े, उस दिन दबा के क्वांटिटी मार दो, तुमको दबा के पैसे आ जाएंगे। यही नेट बेसिक स्ट्रेटेजी है और कुछ नहीं है, सब रेट के ऊपर ही डिपेंडेबल है। सब रेट फोकस करो, रेट को पढ़ो, रेट को समझो। पैसे बनना कोई बड़ी बात नहीं है, एकदम इजी वे है। सोचो समझो और करो। राइट राइट। आई होप प्रेम जी आपको आपका आंसर मिल गया कि फोकस मोर ऑन प्राइस, राइट। एंड जितना आप ज्यादा फोकस करते जाओगे आपको, आई एम श्योर कि आपको एक सेंस आ जाएगा कि प्राइसेस कैसे मूव करते हैं, राइट। ओके Rajat, do we have any other people who are asking questions? So, Akash, I'll add one more person to ask this question. Then after Sure. that, we'll be winding up this call. Further that, if anyone has their question or query, they can, post it on Entry Finance channel, Yes. and we'll be happy to take it. Yes. So I have added Archit to this call. Archit, please ask your question. Yes, Archit, you have been added as a speaker. You can just unmute your mic and just ask your question. Now I have added Gaurav to ask his question. Gaurav, up to you. Akash, I think there are no more speakers to this session, so we can. I request everyone to please put up your questions or queries on Entry Finance channel, and we'll be happy to answer them. So, Yes. Akash, up to you. Guys, I'll just take one more question. I think Pushpa Raj has been requesting from a long time. So let me just approve. Let me see if it's there. Just a second. Yeah, I think, yeah, Pushpa Raj. Please ask your question. My question is for Manu sir. So can option buyer make money matlab in good amount? Yeah, definitely. Why not? See, option buying is, I would say, comparatively tougher compared to option selling. The success rate is lower. क्योंकि you need to get multiple things right. You need to get the direction right. You need to catch the momentum, and all of this has to be timed really well. Only then you make money in option buying, compared to selling, wherein basically the entire idea is that you do not get things wrong. कि जहां मार्केट नहीं जाना चाहिए वो आपको पता होना चाहिए, तो थोड़ा टफ होता है. So many people make money in option selling compared to option buying, but definitely big money can be made in option buying. And I think Paresh ji is here with us. He's a live example for that. So ये debate होता है. A lot of people debate buying versus selling, but again, like investing versus trading, I would want to say कि
ये भी आपके स्किल सेट और टेम्परामेंट पे डिपेंड करता है. ट्राई बोथ, देखिए आपके लिए व्हाट वर्क्स आउट फॉर यू. सर पोजिशनल ऑप्शन बाइंग जो करते हैं वो सही है कि सर आपके व्यू में गलत है? सही है, ठीक से अगर किया जाए एक सिस्टम बेस्ड अप्रोच के साथ, वेयर यू हैव अ डिफाइंड स्टॉप लॉस एंड द करेक्ट पोजीशन साइज, तो इट कैन बी वेरी प्रॉफिटेबल. थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम. एक और चीज आई वुड लाइक टू ऐड कि ट्राई एंड बैक टेस्ट योर सिस्टम, बिकॉज लॉट ऑफ टाइम्स दिस हैपेंस कि हम लोग कुछ चीजें स्टार्ट करते हैं, वो एक महीना नहीं चलती, तो हम लोग डिसहार्टन होके वी लीव दैट. मे बी दैट इज प्रॉफिटेबल. सो व्हाट आई एडवाइस पीपल इज कि जो भी आपका प्लान है या स्ट्रैटेजी है, उसके एक रूल्स बना के उसको पिछले डेटा पे आप बैक टेस्ट करिए, जस्ट टू सी कि हिस्टोरिकली क्या हुआ है उस पर. अगर हिस्टोरिकली इट इज नॉट बीन प्रॉफिटेबल, तो देर इज नो पॉइंट बर्निंग मनी ऑन दैट. बट अगर हिस्टोरिकली प्रॉफिट दिख रहा है कि वो चीज करके प्रॉफिट बना है, तो उसका कोई गारंटी नहीं है कि फ्यूचर में बनेगा, बट एक प्रोबेबिलिटी बनता है, एंड दैट इज वेयर यू शुड ट्राई एंड पुट सम मनी. तो बाइंग में स्पेशली ये होगा कि ऐसा भी होगा कि देयर विल बी लेंथ ऑफ टाइम जहाँ पे कि ड्रॉडाउन में रहेगा कोई ऑप्शन बायर, बट दैट इज फाइन, बिकॉज दैट इज द वे इट इज. उसमें थोड़ा ड्रॉडाउन्स कभी कभी ज्यादा हो सकते हैं. So my advice would be to backtest it and then deploy. Okay, thank you so much sir. Okay, so it was a really wonderful session, and I hope कि every participant got to learn something new, interesting. And अगर आपको फ्यूचर में भी ऐसे सारे सेशंस के बारे में अपडेट्स चाहिए, तो डू फॉलो द एंट्री फाइनेंस चैनल. वहाँ पे आपको सारे अपडेट्स मिलते जाएंगे. एंड इफ यू आर हैविंग फ्यू मोर क्वेश्चंस, यू कैन पोस्ट द क्वेश्चंस आउट देयर and we can take on the questions in the coming sessions, right? So with this I would like to thank Manu sir and Paresh sir for making time. आपने वक्त निकाला संडे को, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है, एटलीस्ट मुझे लगता है. तो I'm really happy that you gave time, and we really got huge amount of learning from both of you. Thanks Akash and Rajat. Thank you Akash bhai, Rajat bhai, thank you. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. Thank you so much for joining us today. Thank you. Bye bye Thank you everyone. Manu ji.